ओके, तो हम लोग ने बेसिकली पाइथन देख लिया है जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था। फिर हमने डेटा साइंस का मॉड्यूल देखा था। फिर हमने कुछ स्टैटिस्टिकल लर्निंग मॉड्यूल में देखा था, लेकिन हमारा जो चीज़ें स्टैटिस्टिकल लर्निंग में बची थी वो सब कवर अब हम मशीन लर्निंग में करेंगे। तो अब हमारा मशीन लर्निंग का रोड मैप शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम मशीन लर्निंग में कैसे काम करते हैं, हर चीज़ के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या था, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, एक लैंग्वेज पढ़ी और हम लोग ने कुछ मैथ के टूल्स पढ़े, है ना। कई नई टर्मिनोलॉजीज हमें कुछ मिली थी, वो चीज़ें पढ़ी थी हम लोग ने। और हमारे पास डेटा एनालिटिक्स हमने जो मॉड्यूल था सेकंड वो हमने पढ़ा था। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, खाली डेटा सेट था ना। मेरे पास डेटा सेट था और उसमें उस डेटा पे हम एनालिसिस करते थे। उस डेटा पे हम एनालिसिस करते थे। उस डेटा पे हम उस डेटा की हम डेटा क्लीनिंग करते थे। हम लोग ने फीचर इंजीनियरिंग भी की है और आगे भी हम लोग देखेंगे। प्री प्रोसेस फीचर इंजीनियरिंग और भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने की हैं, क्यों की हैं? हमको मशीन लर्निंग तक पहुंचना है। मशीन लर्निंग डेटा सेट नीट एंड क्लीन मांगता है। वो कहता है कि मुझे जो डेटा सेट दो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अभी आगे देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब चीज़ें देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो हमें जो मशीन लर्निंग कहता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने के लिए मुझको सबसे पहले डेटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। तो अब मेरा क्या होता है कि मेरा जो डेटा सेट होता है, डेटा सेट में मेरे पास, हम लोग ने देखा था डेटा सेट में हमारे पास नॉइज भी थी। नॉइज मतलब कि मेरे पास कुछ एरर्स किसी ने गलती से टाइप कर दी थी, या कुछ मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स थे, तो वो सब हमें रिमूव करने पड़ते थे। उसके बाद हम लोगों ने आउटलायर्स भी देखे थे। आउटलायर्स भी हमें रिमूव करने पड़ते हैं। लेकिन ये हमें देखना पड़ता है कि वो आउटलायर इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डेटा सेट पे। अगर कर रहा है तो रिमूव करते हैं, हर कोई आउटलायर को रिमूव नहीं करते हैं। माइट भी वो मेरा जेन्युइन पॉइंट हो कोई, वो मेरा जेन्युइन पॉइंट हो। तो ठीक है, तो ये नॉइस नॉइज आउटलायर्स ये सब सारी चीजें हम लोग ने की हैं। मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट किया है। मिसिंग वैल्यूज, फेलिंग मिसिंग वैल्यूज, है ना। ये सारी चीजें नॉय आउटलायर्स मिसिंग वैल्यूज, ये सारी हम लोग ने ट्रीट की है वैल्यूज। ये सारी चीजें करके तब हम डेटा सेट, मेरे को डेटा सेट मिल जाता था जहां पे मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ना मेरे पास कोई आउटलायर है, ना मेरा डेटा सेट नॉइजी है। ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो मेरा डेटा सेट था, हम लोग ने डेटा सेट को, टेक्स्ट था, टेक्स्ट को हम लोग ने कन्वर्ट किया, हम लोग ने न्यूमरिक डेटा सेट में। न्यूमरिक, एक मिनट, न्यूमरिक डेटा सेट पे इसको हम लोग ने कन्वर्ट किया। अब न्यूमरिक डेटा सेट में क्यों कम कन्वर्ट किया, क्योंकि अब हमारे मशीन लर्निंग की तरफ, मशीन लर्निंग डेटा सेट ये भी बोलता है कि मुझे एल्गोरिथम लगानी है। अगर मैं कोई भी एल्गोरिथम लगाऊंगा तो मुझे डेटा सेट जो चाहिए वो सारे नंबर्स हो।
वो सारे नंबर्स हों, तभी मैं काम कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा जो एल्गोरिथम होता है ना, उसमें अभी हम लोग आगे देखेंगे मेरे पास इक्वेशंस होती हैं, कोई इक्वेशन होगी मेरे पास, वही मेरा मॉडल होता है। तो इक्वेशन जब होती है, इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यार यहाँ पे मेरे नंबर्स ही तो काम करेंगे। तो इक्वेशन है, नंबर्स काम करेंगे, टेक्स्ट तो मेरा काम करेगा नहीं। इसलिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जो डेटा सेट चाहिए होता है वो खाली नंबर्स में होने चाहिए। इस वजह से हम लोग स्ट्रिंग कैटेगोरिकल टाइप को हम लोग कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक टाइप में। तो यहाँ तक समझ में आया कि हम काम क्या करते हैं, काम क्या करते आ रहे थे, क्यों कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचना था, क्या करते थे। तो हम लोग अब यहाँ तक आ गए, हम लोग एक डेटा सेट के साथ आ गए जो कि मेरा डेटा सेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि इसमें जो भी आउटलायर्स है, इसमें जो भी नॉइज थी, हमने सब हटा के डेटा क्लीनिंग प्रोसेस की है और डेटा सेट हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल गया है। फिर उसके बाद हम लोग डेटा प्री प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। डेटा सेट में अगर मेरे पास कोई कॉलम मेरे पास कैटेगरिकल है तो उसको न्यूमेरिकल कॉलम बनाते हैं, तो मेरे पास एट द लास्ट डेटा सेट मुझे मिल जाता है। तो देखो जो प्री प्रोसेस का काम है ना, वो जो भी काम है, जो भी एल्गोरिथम है, हम लोग लेंगे प्री प्रोसेस की चीजें सारी हम लोग लेंगे, वो लेंगे एसक्यूएल लाइब्रेरी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन में। तो इसको हम लोग देखेंगे, एसक्यूएल लाइब्रेरी से हमारे पास इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। प्री प्रोसेसिंग काम करना है आपको, फीचर इंजीनियरिंग करनी है और डेटा क्लीनिंग करनी है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करने हैं, ऑप्टिमाइजर्स यूज करने हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। हम लोग को खाली इस यहाँ से इंपोर्ट करना है और बस यूज करना है, क्लास यूज करनी है और उसके सारे फंक्शंस यूज करके हमें पूरा काम करना है। तो हम यहाँ तक तो पहुंच गए, हमारे पास डेटा सेट मिल गया जो कि मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से कर्व है उसका। अगर ग्राफ इस तरीके से है, हम लोगों ने देखा था, तो ये स्क्यूड होता है, लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। राइट स्क्यूड मेरा ऐसे होगा। तो ऐसा अगर मेरा डेटा सेट है तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, मुझे ये डेटा सेट चाहिए। इस डेटा सेट में आने के लिए तभी हम लोग ये सब डेटा क्लीनिंग, ये सब चीजें करते हैं। एक मिनट। तो ये सारी चीजें इसीलिए करते हैं हम लोग, हमें यहाँ पे आने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट में। ठीक है, तो अब हम लोग ने कहाँ पे, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, अब हम लोग आ गए कि मेरे पास डेटा सेट, हमने एनालिसिस की हर काम किया इस पे जो चीजें जरूरत थी, और हमें अब डेटा सेट मिल गया। अब हमें करना मशीन लर्निंग का काम। मशीन लर्निंग का काम करना। अब मशीन लर्निंग का जो काम होता है ना, क्यों करते हैं काम, क्यों करते हैं काम मशीन लर्निंग फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे पुराने जमाने में क्या होता था ना, कि हमारे पास अगर कुछ भी मुझे काम करना है फोरकास्टिंग का, या मतलब ऐसे कुछ भी काम होते थे, उसके लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ती थी, और वो कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती थी एक टाइम पे। हर बार के लिए चेंजेस करो, नए कोडिंग लिखो, ये सारी चीजें करनी पड़ती थी हमको, कुछ भी मुझे कोई भी काम करना है। आधार कार्ड आपने देखा होगा, आधार कार्ड में हमें जो अपना थंब का जो करना पड़ता है, इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन का जो करना पड़ता है, तो ये सब पूरी कोडिंग की गई है। ये एक मशीन बनाई गई है, उस मशीन के अंदर पूरी हार्ड हार्ड कोडिंग की गई है, पूरा सब कोडिंग लिखी है। तो ये सब चीजें जो, यही एग्जाम्पल माइट भी इसमें
यही नहीं, कुछ और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो बहुत पहले इस तरीके से काम होता था। तो जब मशीन लर्निंग आई ना, तो फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल कल का मुझे ना फोरकास्ट देखना है, कल का फोरकास्ट क्या है। तो मैं इसके लिए कुछ कोडिंग नहीं करता। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं उठाता हूँ 10 साल का डेटा। डेटा सेट हम लोग ने देखा है, 10 साल का उठाता हूँ डेटा, उसको बनाता हूँ यूनिफॉर्म, उसको इस तरीके से बनाता हूँ। उसके बाद मशीन को मैं ये डेटा देता हूँ 10 साल का। मशीन को मैं दे देता हूँ ये 10 साल का डेटा, और मशीन से कहता हूँ कि इस 10 साल के डेटा को समझ लो, अच्छे से याद कर लो कि कौन से दिन कब बारिश हुई थी, उस दिन जब बारिश हुई थी तो सनी डे था कि नहीं था, टेम्परेचर क्या था, और एक एक दिन मैंने इसको याद करवा दिया है। अब मैंने इसको जब याद करवा दिया तो मुझे ना कुछ एक इक्वेशन जनरेट करके देता है ये। मैंने याद करवाया है, कोई एल्गोरिथम दी होगी, मैंने कोई एल्गोरिथम पास की है मैंने इसमें। मैंने एक एल्गोरिथम पास की है, वो एल्गोरिथम इस डेटा सेट पे काम करती है अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से इसको, है ना, इसको समझने की कोशिश करती है इस डेटा सेट को, और उसी डेटा सेट के अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन देती है। इसको हम बोलते हैं मॉडल। और इसी इक्वेशन पे मैं कल परसों आने वाले दिनों का फोरकास्ट निकालता हूँ। मैं कुछ कुछ करता नहीं, बस मैंने मशीन को सिखा दिया है। मैंने मशीन को सिखा दिया है। इंस्टाग्राम आपने देखा है, इंस्टाग्राम में आजकल बहुत फिल्टर्स हो रहे हैं। मैंने बताया क्या, एक चीज बना दी है कि मेरे स्क्रीन पे ना कोई अगर इंसान कैमरा ऑन करे और उसका फेस रीड करो, जहां उसका हेड हो तो वहां पे ऐसे करके वो कुछ बना दो, उसके जहाँ पे आईज है तो उसके नीचे ऐसे करके बना दो, और उसके जहाँ पे टंगे तो ऐसे करके बना दो। तो मैंने ना इसको ना इमेजेस पास किए, मशीन को सिखाया है, इस मशीन को सिखाया है इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स किस तरीके से काम करवाने हैं आपको, इस मशीन को सिखा दिया है। और कोई भी इसके सामने नया फेस आता है तो उसके सामने ये ऐसा ही काम करता है। मशीन लर्निंग ले लो, कुछ भी ले लो आजकल, है ना। तो मशीन लर्निंग का काम बेसिकली यही है, हम लोग मशीन को डेटा सेट देंगे, मशीन को डेटा देंगे, और मशीन को लर्न करवाएंगे। और मशीन को हम लोग ऑलमोस्ट अपनी तरीके बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मिमिक करे सारी चीजें सीख के। तो देखो आज के ज़माने में अब इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग मशीन्स पे अब आ गए हैं, तो इसको मशीन लर्निंग, मशीन को सिखा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा होता है री एनफोर्समेंट लर्निंग। चौथा होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। और बाकी और भी आते हैं, जैसे आपका आ जाता है ट्रांसफर लर्निंग, ओके, और असेंबल लर्निंग, तो ये भी आ जाते हैं। तो अभी हम इसी में देखेंगे, ओके। तो पहला हमारा, चलो मैं स्लाइड पे जाते हैं, तब उसमें देखते हैं। मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो मशीन हम लोग ने समझा, मशीन क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये समझी हम लोग ने, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज मशीन लर्निंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न
टू मेक डिसीजंस फ्रॉम डेटा। तो वही कर रहे हैं काम हम लोग, कंप्यूटर्स को कैपेबल बना रहे हैं, मशीन कंप्यूटर को सिखा रहे हैं हम कि भाई सीखो, कैसे सीखो, डेटा देख के सिखा रहे हैं उसको। मशीन को डेटा दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, और वो अपने अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस बना रहा है डेटा को देख के। ठीक है, वो डेटा को देख के मशीन सीख गया मेरा। अगर मेरे पास नया डेटा आएगा, उस डेटा पे वो प्रेडिक्ट करेगा कि भाई कल बारिश होनी है या बारिश नहीं होनी है, वो बता देगा मशीन, और एग्जैक्टली बहुत अच्छा बताता है। हमारी लाइफ साइकिल, जो हमारा काम इसी तरीके से हो रहा है, मशीन लर्निंग को इसी तरीके से यूज हो रहा है। तो देखो, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं की है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं किया। हम लोग ने इस समय क्या किया, हम लोग ने पहले प्रोग्राम नहीं किया, हम लोग ने बस डेटा दिया, मशीन को डेटा दिया है। मशीन को डेटा को याद करके हमारे पास एक जनरेट करके दे रही है मुझे इक्वेशन। उसी इक्वेशन पे मैं नई वैल्यूज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मैं एक और चीज ही बोलूंगा, क्वेरी पॉइंट्स कभी भी कहीं देखो, कहीं भी कोई बोले तो समझ जाओ कि एक नई चीज, मतलब नया डेटा दिया है और उसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मतलब यही चीज डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, लर्निंग टू प्रेडिक्ट वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट। अच्छा, जो हमारे पास जो मेल सिस्टम है, मैं जीमेल पे हूँ करेंटली, तो मुझे ये, मेरे पास ऐसा होता है कि मेरे पास कोई भी मेल आती है, ये मुझे नहीं पता कि वो स्पैम में कैसे जाती है। और एक हैम, अभी हैम ना समझो, अभी ये स्पैम है कि नहीं है। ठीक है, देखो मेरे पास इनबॉक्स करके होता है, मेरे पास प्रमोशन करके होता है, तो मेरे पास डिफरेंट मेल्स डिफरेंट जगह जाती हैं। एक स्पैम करके भी होता है। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि मेरी जो मेल सारी वो इनबॉक्स में क्यों जा रही है, स्पैम में क्यों जा रही है? तो ये मशीन लर्निंग काम कर रही है, वो डिसाइड कर रही कि आपकी मेल मुझे इनबॉक्स में भेजनी है या स्पैम में भेजनी है, वो डिसाइड करती है। तो उसमें एल्गोरिथम लगी हुई है। हम लोग देखेंगे नाइफ बाय से, देखेंगे कि किस तरीके से मैं मेल को स्पैम में या इनबॉक्स कैटेगरी में भेज सकता हूँ। तो उसमें भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगी हुई है, किस तरीके से काम करता क्योंकि हम लोग ने देखा स्पैम में, हम लोग ने क्या देखा है, स्पैम में हमने मोस्टली देखते हैं 25% डिस्काउंट, या कॉन्ग्रेचुलेशंस, या विनर, और ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं। आप स्पैम में जाओगे ना मेल्स में, तो आपको ये सब वर्ड बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो मशीन लर्निंग क्या करता है कि उसको जहाँ ये सब ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं ना, हम लोग ने सिखा दिए है मशीन को कि हाँ ये सब जो, पहले हम लोग ने मशीन को डेटा दिया है, मशीन को डेटा हम लोग ने दिया है, हम लोग ने स्पैम का डेटा दिया पूरा। स्पैम के डेटा में मेरे पास ये सब वर्ड्स थे, मशीन ने सीख लिया। अगली बार मुझे अगर कहीं वर्ड्स ये मिलेंगे, तो मैं बोल दूंगा वो मेल स्पैम है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था ना, उसमें स्पैम का भी डेटा था, और स्पैम में ये सब चीजें मिली थी मुझे बहुत बार। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जो रियल टाइम एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे यूज हो रहा है मेरा मशीन लर्निंग। तो मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है क्लस्टरिंग विकिपीडिया एंट्रीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो देखो, क्लस्टरिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से क्लस्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल समझो कि हमारा मोबाइल फोन है। ठीक है, मेरे पास जो इमेजेस होती है, आपने देखा होगा अलग अलग उनकी कैटेगरीज बन जाती है। एक एल्बम्स होती है, गुड मॉर्निंग की अलग अलग बन जाती है। तो एक क्लस्टर्स फॉर्म कर रही हैं, एक क्लस्टर में सेम काइंड का डेटा है। इस इसमें मेरे पास गुड मॉर्निंग की इमेजेस हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज तो सेम है ना, मतलब कि मेरे पास गुड मॉर्निंग की ही इमेजेस हैं, इसमें बड़ा फनी इमेजेस हैं। तो मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ मिलती हैं कि ये सारी फनी इमेजेस हैं। ये मेरे पास वीडियोस हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। तो क्लस्टरिंग इस तरीके से होती है कि हम लोग कर लेते हैं काम। अब जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग है,
किस तरीके से यूज हो रहा है। गूगल पे देखो, हमारे पास जो सर्वर है ना, बहुत बड़ा सर्वर है। सर्वर में म्यूजिक स्टफ भी है, ट्रांजैक्शंस भी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सब अलग अलग टाइप की डेटा है। तो हम लोग जो सर्च इंजन बार में, अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर जो मैं दिखाता ही हूँ, ये देखो, एक मिनट, गूगल कहाँ गया मेरा। हाँ, मेरा गूगल दिख रहा है। Yeah. अब गूगल, अब मैं देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यूज टुडे। तो देखो, मेरे पास मेरे पास सर्वर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा डेटा है। तो जो मैंने सर्च बार में न्यूज टुडे लिखा है, तो मुझे हर जगह न्यूज क्यों दिखा रहा है। ये न्यूज 18 की वेबसाइट, न्यूज 18 का दिखा रहा है, मुझे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का दिखा रहा है। अगर मैं और आगे देखूं, देखो, मुझे फिर इंडिया टुडे का दिखा रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स का दिखा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी। तो देखो, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूज टुडे डाला, ये डाला तो मुझे कुछ म्यूजिक स्टफ मिलना है, या मुझे कुछ और डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास कुछ ऐसा ही होगा। मेरे पास इतना बड़ा तो सर्वर है, उसमें मेरे पास न्यूज टुडे का एक क्लस्टर होगा, इतना बड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज टुडे का सर्वर से डेटा उठाओ, मुझे यहाँ दिखाओ मेरे स्क्रीन पे, यहाँ को डेटा होगा। तो इस तरीके से काम क्या कर रहा है, के मींस क्लस्टरिंग हमारी काम कर रही है यहाँ पे। किसने, गूगल गूगल यूज कर रहा है। अमेजोन देखेंगे, वो रिकमेंडेशन के लिए कर रहा है काम। उसने एल्गोरिथम लगाई है कि अगर मेरा कस्टमर, कोई नया कस्टमर ये प्रोडक्ट ले, तो उसको मुझे रिकमेंड दूसरा प्रोडक्ट भी करना है। ये भी देखेंगे हम लोग। तो बहुत सारे मशीन लर्निंग हर जगह यूज हो रही है आजकल, मोबाइल फोन्स में, फोरकास्टिंग में, इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, मतलब वेबसाइट्स भी आ गई हैं अब, एआई यूज कर रही हैं। तो सारी चीजें, तो ये सब हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, सब रियल टाइम पे प्रोजेक्ट सारे करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब हमारा चलेगा, अब हमारा पूरा प्रैक्टिकली चलेगा, सब डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, तो मेरे पास ये चीजें हो गई हैं, एक मिनट, है ना। तो ऐसे ही विकीपीडिया, क्लस्टरिंग विकीपीडिया एंट्रीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो भी इस तरीके से काम करता है विकीपीडिया। सुपरवाइज लर्निंग, अब देखो सुपरवाइज लर्निंग की मैंने बात की थी ना, यहाँ पे देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। अच्छा, मेरे पास, मुझे एक मशीन लर्निंग लगानी है, ठीक है। तो मुझे डेटा देना है। अब मेरे पास डेटा है जिसमें कि मेरे डेटा सेट में इमेजेस हैं। मेरे पास इमेजेस है, मेरे पास किस किस की इमेजेस है, मेरे पास कैट की इमेजेस है एंड डॉग्स की इमेजेस है। ठीक है। तो मेरा 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 मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल, अगर मैं कोई कैट या डॉग की इमेज दूं इन दोनों में से, तो वो मेरा बता दे कि ये कैट की इमेज है। अगर मैं डॉग की दूं, तो वो मेरा मशीन बता दे कि ये डॉग की इमेज है। तो मुझे मशीन लर्निंग मॉडल इस तरीके का बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लो 50,000 इमेजेस हैं, डिफरेंट 50,000 इमेजेस हैं, कैट्स एंड डॉग की डिफरेंट इमेजेस हैं। वो मशीन लर्निंग को मैं देता हूँ, मशीन लर्निंग सीखता है उससे, एल्गोरिथम पास करता हूँ, मशीन लर्निंग लगाता हूँ, या मैं न्यूरल नेटवर्क्स लगाऊं, मशीन को सिखाता हूँ, मशीन सीख जाता है।
फिर एक इक्वेशन जनरेट कर लेता है। फिर मैं अगर कैट की इमेज दूंगा नहीं, तो मेरा मशीन मुझे बता देगा कि इमेज कैट की। अगर मैं डॉग की दूंगा तो मशीन मुझे बता देगा ये डॉग है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहले हम लोग ने क्या दिया, हमने उसको डेटा दिया, डेटा दिया और हमने ये भी बताया मशीन को कि ये कैट है और ये डॉग है, उससे सीखो। ठीक है, हमने लेबल्ड डेटा दिया और हमने ये भी बताया कि वो कैट है वो डॉग है, इसको सीख लो। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग मशीन्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं, लेबल डेटा, और मशीन को सिखाते हैं। तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग यूजेस लेबल्ड डेटा। ठीक है, तो मेरे पास अगर एप्पल्स हैं और मेरे पास ऑरेंजेस भी हैं, मुझे मशीन को एक नई चीज देनी है। अगर मैं एप्पल्स हूँ तो वो बताया एप्पल्स, अगर ऑरेंजेस है तो बताया वो ऑरेंजेस है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मशीन को मैं बता ही रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं डेटा पहले मशीन को दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये जो, अरे यार एक मिनट, ये जो पिंक में कलर में है ना वो एप्पल्स है। अभी पिंक कलर तो नहीं है, अब तो रेडी होगा यार ये तो। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो इसको ऑरेंज मान लेते हैं। ठीक है, तो एप्पल्स में रही है, तो मैंने मशीन को क्या बोल दिया, जो मेरे पास रेड कलर में है ना, ये ऑरेंज कलर है, ये रेड कलर में है ना वो एप्पल्स है, और मेरे पास ऑरेंज कलर में ऑरेंजेस है। तो मैंने मशीन को बता दिया ऑरेंज कलर वाले मेरे, नहीं 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 नहीं, ये जो कलर, एक मिनट रुको, एक मिनट, अरे पूरा मिट गया, ये मेरे ऑरेंजेस है, ये ऑरेंजेस है, और ये समझ लो ग्रीन कलर में मेरे पास बॉल्स है। तो मेरे पास एक कैटेगरी होगी फ्रूट की, एक कैटेगरी होगी मेरे पास बॉल्स की, स्पोर्ट्स मान लो उसकी उसी कैटेगरी में आता है। तो मुझे अगर मैं मुझे एक ऐसी मशीन लर्निंग बनानी है, मॉडल बनाना है कि अगर मैं मशीन को अगर ये फ्रूट दूं तो वो मुझे बताए कि ऑरेंज है, अगर मैं उसको ये बॉल दूं तो ये बताए मुझे बॉल है। तो मशीन क्या करेगा, मशीन सीखेगा, ऑरेंज की प्रॉपर्टीज देखेगा, जो बॉल्स होती हैं इसका कलर होता है ग्रीन, तो ये याद कर लेगा कि अच्छा जो भी मेरे पास ग्रीन कलर में है, जो भी मेरे पास ग्रीन कलर में है वो मेरे पास है बॉल्स, बाकी मेरे पास जो कलर है ये वाला वो है ऑरेंजेस। मशीन को हम लोग ने सिखा दिया, कैसे सिखा दिया, मशीन को हमने लेबल्ड डेटा दिया, पहले से बता दिया कि भाई ये, और ये मेरे पास ऑरेंज है और ये मेरे पास बॉल है, पहले बता दिया। अब मैं मशीन को कुछ नई चीज दूं बताऊंगा, अगर मैं मशीन से कहूंगा मशीन ये बताओ क्या है, तो मशीन मेरा बता देगा ये बॉल है। तो मतलब यही है, सुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइज यूजेस लेबल्ड डेटा, उसको डेटा पास करना होता है मशीन को, और यहाँ पे हम लोग अनलेबल्ड डेटा देते हैं। हम मशीन को ये नहीं बता सकते कि मशीन ये है, ये वो है, ये है। लेबल्ड डेटा मतलब कि अगर मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, जैसे मेरे पास अकाउंट डिटेल, आईडी, स्कोर्स, ठीक है, ये मेरे पास फीचर्स हैं, और मेरे पास एक फीचर और है इंश्योरेंस का। ये मेरे पास डेटा सेट है, ये बताता है कि ये कोई पर्सन इंश्योरेंस
ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो मेरे पास ये रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पे लेगा, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे लेगा, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ नहीं लेगा, लेगा। तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स मुझे बताते हैं वन का मतलब कि ये सर्टेन पर्सन, जो पहला रो का पर्सन है, ये इंश्योरेंस लेगा, दूसरा वाला लेगा, तीसरा वाला नहीं लेगा। तो ये होता है लेबल्ड डेटा। कि इन फीचर्स के साथ मुझे लेबल मिला है, तो हम यही डेटा देते हैं। हम लोग मशीन को ये फीचर्स भी देते हैं, बताते हैं भैया ये फीचर्स है और ये इनका लेबल है कि हाँ ये लेगा कि नहीं लेगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसा नहीं है। मैंने न्यूज़ टुडे की बात की थी, मेरे पास कुछ फीचर्स हैं। क्रिकेट का डेटा सेट है मेरे पास, बैट्समैन है, बॉलर है, विकेट कीपर है। मेरे पास इसमें कुछ लेबल्ड डेटा नहीं, बस इतना ही है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास लेबल डेटा नहीं है। जहां पे अनलेबल्ड डेटा कोई अगर यूज करता है मॉडल, तो उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये बताए क्लस्टर्स बना देता है, ये बैट्समैन है, ये बॉलर का है, ये विकेट कीपर का है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जो अनलेबल्ड डेटा यूज करता है, जिसमें कोई लेबल नहीं होता है। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में मेरे पास लेबल होता है। ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टाइप होते हैं, दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, रिग्रेशन आती है और क्लासिफिकेशन। ये दो टाइप की प्रॉब्लम आती है मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग में आगे जाके। तो ठीक है, हम लोग ने देखा सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग का डिफरेंस क्या है। लेबल डेटा लेगा सुपरवाइज लर्निंग, और अनसुपरवाइज लर्निंग अनलेबल डेटा यूज करता है, जो कि जिसका लेबल ना हो। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है ये चीज, एक मिनट, अनकवरिंग हिडन पैटर्न्स फ्रॉम अनलेबल डेटा, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग के पास। जो ये बॉलर्स हो गए, चलो ये हटा दो, बॉलर्स हटा दो। मेरे पास कोई फ्रूट्स है, फ्रूट्स की कोई कैटेगरी है मेरे पास, एसेसरीज की कैटेगरी है, और मेरे पास क्लोज की है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की कैटेगरी है, और मेरे पास एसेसरीज की कैटेगरी है, और मेरे पास क्लोथिंग की एसेसरीज है। ठीक है, तो मेरा मशीन क्या करता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, मशीन ये फ्रूट्स की कैटेगरी पैटर्न्स निकालता है कि मेरे फ्रूट सर्कल होते हैं, उनका कलर ये है। ये जितने भी इसको डेटा मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा सेट है जिसमें मेरे पास फ्रूट्स, एसेसरीज एसेसरीज और मेरे पास क्लोथिंग का डेटा है। तो वो समझ लेता है कि जो स्पेरिकल शेप का है ना, और जिनका कलर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ऐसे करके मेरे पास जो जिनका स्पेरिकल शेप भी है और साइज भी जिनका वैसा है, तो वो मेरे पास वो क्लस्टर बना लेता है जिसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, सेम काइंड की। तो मेरे पास फ्रूट्स है, मेरे पास एक्सेसरीज है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी क्योंकि इनका भी शेप अलग होगा, एक्सेसरीज का तो अलग उसका क्लस्टर बनाता है, क्लोथिंग का मेरे पास अलग क्लस्टर बनता है। तो मेरा क्या हो रहा है काम यहाँ पे,
मेरा हिडन पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है मेरा ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे मेरा हिडन पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है मेरा। तो वही मतलब अनकवरिंग हिडन पैटर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा मेरे पास है, उसी से हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, सेम निकाल रहे हैं। तो हम लोग जो न्यूज काला देखा था ना, तो वही काम कर रहा है भाई। न्यूज टुडे का उसने कस्टर बना लिया है, सेम काइंड की चीजें वही हमें ला के दिखा रहा है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कस्टमर्स इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। ठीक है, उसकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट बनाओ जिस तरीके के पीपल है। ठीक है, हमारे पास फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो हम लोग ने क्या देखा कि जो सुपरवाइज लर्निंग है वो लेबल डेटा यूज करता है। और मेरे पास जो लेबल डेटा क्या है, जिसमें लेबल होते हैं, हम मशीन को पहले बता देते हैं कि इसका आउटपुट ये है। ठीक है ना। तो हम लोग ने कौन कौन से देखे मशीन लर्निंग में अभी। मशीन लर्निंग में देखा सबसे पहले हम लोग ने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज्ड मतलब जिसमें आउटपुट हो। ठीक है, हम मशीन को आउटपुट बताते हैं लेकिन इसमें मेरा आउटपुट नहीं होता है। इसमें होता है कि बंदे ने इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया, तो मेरे पास इसमें आउटपुट होता है, इसमें आउटपुट नहीं होता है। अब आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम लोग इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। आने वाले इसके बाद कभी मैं कराऊंगा तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा आने वाले समय में। लेकिन हमारा मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा कुछ नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फायर फायर है। ठीक है, और एक कोई बेबी, यहाँ पे बेबी है। ठीक है, तो वो इस फायर के पास है, उसको नहीं पता है कि फायर है क्या है, इसको क्या हार्म होगा, इसको क्या प्रॉब्लम होगी, इससे कितना हर्ट होगा, इसको नहीं पता है। तो इसके पास जाने की कोशिश करता है। जब इतनी पास जाता है तो उसको उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ये गर्म होता है, ये वार्म होती है, तो उसको, तो उसने क्या सीखा कि जब ये फायर के पास गया तो इसको हार्म हुआ। अब वो दोबारा यहाँ तो नहीं जाएगा, उसने सीख लिया है। उसने अपने दिमाग में डाल लिया है कि मुझे यहाँ, मुझे इसके पास जाने से मुझे प्रॉब्लम होगी। तो री तो यहाँ पे यही मतलब है रीइंफोर्समेंट का। तो ये इसको एक पनिशमेंट के तौर पे ये चीज, एक चीज मिल गई है कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे ये चीज प्रॉब्लम करेगी। तो ऐसे ही होता है, हमारे गेम्स में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से हम सब सीखते हैं। तो देखो इसमें लिखा सॉफ्टवेयर एजेंट इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट, लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज देयर बिहेवियर। हम कोशिश करते हैं सीखने की। कोई हमारे पास गेम है, अगर हम गलती कर रहे हैं उस गलतियों से सीख रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार, वो इसी तरीके से काम कर रही है। उसमें हम लोग ने बहुत सारे डेटा पास किए हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बताए हैं कि अगर स्पीड ब्रेकर दिखे तो ऐसा काम करना है, और अगर कुछ आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिले तो आपको ब्रेक मारना है ना। और अगर आपको अगर टर्न लेना है तो इस तरीके से काम करना है, या रोड में अगर गड्ढा है या पानी है तो उस तरीके से आपको स्पीड लो करनी है। तो सारी चीजें हम लोगों ने मशीन सिखाई हैं। जब जब ये गलती करे तो ये तब तब समझे। और इसको ऑब्जेक्ट हम लोग ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हैं सिखाने के लिए। तो वही लिखा है कि लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज देयर बिहेवियर गिवन अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ड्रॉज इंस्पिरेशनल फ्रॉम बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो सब एप्लीकेशंस हैं, गेम में हम लोग यूज करते हैं। गेम थ्योरी जाके आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है। और फिर अल्फागो, ये फर्स्ट कंप्यूटर टू डिफीट द वर्ल्ड चैंपियन इन गो। ऐसा बनाया था इन्होंने कि जो चैंपियन था ना अल्फागो में, उसको डिफीट कर दिया था। हम लोगों ने ऐसा मशीन ट्रेन किया था। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली हमारी यही है। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में
तो मेरे पास जैसे ये डेटा सेट है, ठीक है, तो मैंने हम लोग ने डेटा सेट देखा है, इसको डेटा सेट को पूरा 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 देखा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, फीचर्स। इसको या तो फीचर्स बोल लो, या फिर प्रेडिक्टर वेरिएबल्स बोल लो, है ना। तो बहुत सारे हम लोग नाम देखेंगे फीचर्स, या तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल लो, या फिर डायमेंशंस बोल लो। तो कहीं ऑनलाइन पढ़ोगे या कहीं भी देखोगे तो ये सब सारे नाम माइट भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसका मतलब यही है, हम फीचर की ही बात कर रहे हैं। अब मेरे पास एक डेटा सेट आइरिस डेटा सेट है, ठीक है। तो आइरिस डेटा सेट है मेरे पास, हम लोग देखेंगे आइरिस डेटा पे काम करेंगे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम केएनएन का। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से देखो। और मेरे पास जो टारगेट वेरिएबल होता है, जो इंश्योरेंस वाला देखा था ना हम लोग ने, तो उसको टारगेट वेरिएबल भी बोल सकते हो, है ना। लेबल्स भी बोल सकते हो, आउटपुट भी बोल सकते हो, ये सब डिफरेंट नाम से। तो ठीक है, तो मतलब ये लिखा हुआ प्रेडिक्टेड फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल। हमारे पास डेटा सेट में जो सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेडिक्टर्स वेरिएबल्स भी होते हैं और मेरे पास टारगेट वेरिएबल दोनों होते हैं। मेरे पास लेबल डेटा, इसको लेबल बोल रहा हूँ, लेबल डेटा नहीं होता है, ये मेरे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में नहीं होगा। लेकिन हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में ये रहता है। और सुपरवाइज लर्निंग तो मतलब एम क्या है, प्रेडिक्ट द टारगेट वेरिएबल गिवन द प्रेडिक्टर वेरिएबल। सो वही हम लोग मशीन को सिखाएंगे, ये डेटा पूरा देंगे मशीन को, फिर हम मशीन को नई फीचर्स देंगे, न्यू क्वेरी पॉइंट्स देंगे, फीचर्स देंगे, और मशीन से कहेंगे भाई मशीन बताओ ये सेटोसा है या कौन सी स्पीशीज है फ्लावर की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, टारगेट वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ कैटेगरीज। मेरे पास कल बारिश होगी या नहीं होगी, पढ़ा था ना हम लोग ने, हम लोग ने पढ़ा था डिस्क्रीट टाइप डेटा सेट, उसी की बात कर रहा हूँ। तो कल हमारे पास बारिश होगी या नहीं होगी, ये होती मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आता है। कल मेरी बारिश कितनी होगी, वो आता है मेरे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम में। मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम मतलब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस डेटा सेट की। बात की थी ना उन्होंने, कोई भी नंबर, हमें कोई अप्रोक्सीमेट चीज नहीं पता, हमारे पास कुछ फिक्स्ड चीज नहीं है। अगर हम देखें, यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आओ। मशीन लर्निंग की बात की हम लोग ने, मशीन लर्निंग में हम लोग कौन कौन से टाइप देखे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या देखा, सुपरवाइज्ड लर्निंग हमारी फर्दर डिवाइड होती है रिग्रेशन में एंड क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा। अब हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा कि हमारा इसमें जो सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, इसमें मेरा आउटपुट टाइप क्या होता है। इसमें मेरे पास आउटपुट टाइप क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास कोई आउटपुट नहीं होता है, नो आउटपुट। और इसमें मेरे पास आउटपुट होता है सुपरवाइज लर्निंग में। तो हम लोग ने क्या देखा, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। अब इसके में देखते हैं जरा। रिग्रेशन फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, अगर मैं देखो मेरे पास एज है, हाइट है, और मुझे वेट मेरे पास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 23 हाइट है, नहीं 23 एज है, 25 है, 26 है,
हाइट मान लो 5 है, इसकी इसकी 6'1" है। और वेट मान लो कि इसका 51 है, 42 है, एज्यूम कर रहा हूँ कुछ भी, 61 है। ठीक है, मेरे पास ये डेटा है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे पास नई एज आई 31, और मेरे पास उसकी हाइट है। अब मुझे वेट प्रेडिक्ट करना है। अब मुझे बताना है कि मेरे पास नई एज आई है और उसकी हाइट है, मुझे बताना है वेट कितना होगा इस पर्सन का। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ आउटपुट तो मुझे ये नहीं ना, फिक्स्ड नहीं है। मेरे पास आउटपुट फिक्स्ड नहीं, कुछ भी हो सकती है ना। वेट 51, 42, 60, 61, 52, 54, 70, 80, कुछ भी एक हो सकती है, एक रेंज के अंदर ही। तो हम लोग ने क्या बात की, ये इस जहां पे मेरा, यहाँ पे हमारा आउटपुट फिक्स नहीं है। आउटपुट फिक्स नहीं है, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस टाइप डेटा सेट होता है। तो मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम वही है कि जहां पे मेरे पास आउटपुट फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। तो मतलब कोई भी अगर हम नंबर निकाल रहे हैं, वो मेरी कौन सी टाइप की होगी, वो मेरी होगी रिग्रेशन प्रॉब्लम। ये मेरी रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे। अब मेरे पास डेटा सेट है। मान लो मेरे पास सनी डे है, मेरे पास टेम्परेचर है, और मेरे पास बारिश होगी या नहीं होगी। मेरा ये डेटा सेट है। तो यहाँ पे यस बारिश हुई थी उस दिन, यहाँ नहीं हुई थी उस दिन, यहाँ हुई थी उस दिन। एक मेरे पास, अब मेरे पास ये डेटा सेट है। वो मेरा जो डेटा सेट था वो कोई दूसरा डेटा सेट था। अब जो मेरे पास अब डेटा सेट है, ये दूसरा डेटा सेट है कोई। तो यहाँ पे मेरे पास खाली दो ही आउटपुट है, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो। यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है। तो मेरा इन डेटा पे बारिश हुई थी उस दिन, ये जब सनी था टेम्परेचर इतना था तब नहीं हुई थी, जब मेरा टेम्परेचर सनी था और टेम्परेचर ये था तब बारिश हुई थी। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट फिक्स है। जहाँ मेरा आउटपुट फिक्स होता है, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, कोई कैटेगरी निकाल रहे हैं। या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, कोई नंबर नहीं निकाल रहे हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब मुझे कल का डेटा निकालना, सनी है कल, आज कल सनी है, अगर टेम्परेचर इतना है तो बारिश होगी या नहीं होगी। ये एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या थी, मुझे वेट पता करना था, जो मेरे पास नंबर्स थे। तो मैंने क्या देख लिया, ठीक है, तो मैंने रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन बात कर ली। इसमें मेरा आउटपुट फिक्स नहीं होता है, इसमें मेरे पास आउटपुट फिक्स होता है ना। मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज रहती है। आप कुछ भी कर लो, कैट, डॉग, फ्रॉग की इमेजेस की बात कर लो। अगर आप डेटा सेट को देते हो नहीं, और डेटा सेट से कहते हो कि नई इमेज बताओ, तो आपको ये चीज पता है कि या तो कैट होगी, या तो डॉग होगी, या तो फ्रॉग होगी। तो ये आउटपुट आपका फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन आपको स्टॉक प्राइसिंग का पता करना है, आपको प्रॉफिट कितना होगा, कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको नहीं पता है। आपको कोई फिक्स्ड आउटपुट नहीं आए आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है इसमें। तो ठीक है, हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा पे काम करेगा रिग्रेशन, हमारा डिस्क्रीट डेटा सेट पे कब काम करेगा मेरा
क्लासिफिकेशन। Yes, sir. तो ये चीज क्लियर हो गई है ना। Yes, sir. तो दो प्रॉब्लम दिखाई जहां मैं एज दे रहा हूँ और हाइट दे रहा हूँ और मैं वेट बताना है मुझे क्या होगा। एक ये प्रॉब्लम है एक डेटा सेट का, और एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये अकाउंट नंबर है, ये स्कोर है, और ये मुझे बताना है कि बंदा इंश्योरेंस लेगा कि नहीं लेगा। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे या तो लेगा या तो नहीं लेगा, या तो 1 या तो 0। ये मेरे पास आउटपुट फिक्स्ड है यहाँ। इस टाइप की प्रॉब्लम को बोलते हैं, एक ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 को बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1 को बोलते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे पास कोई आउटपुट फिक्स नहीं है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे 1 या 0, मेरे पास कोई भी आ सकती है यहाँ। लेकिन मुझे एक चीज पता है, या तो 1 आएगी या तो 0 होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। हम सिक्का उछालते हैं ना, हेड एंड टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इन सब की बातें की थी, डिस्क्रीट डेटा सेट की, कॉन्टिन्यूस डेटा सेट की, नॉमिनल ऑर्डिनल, सारी बातें की थी हम लोगों ने। तो 1 मिनट, Yes, sir. ये मेरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यही चीज है, मैंने थोड़ा सा अंदर डीपली बताया है। तो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ये, तो वही लिखा कि टारगेट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस। जो मैं वेट निकालूंगा ना, तो मेरे पास कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 61, 72, 53, कोई भी हो सकता है नंबर। लेकिन क्लासिफिकेशन में मेरे पास कोई कैटेगरी होगी, या तो 1 होगी या तो 0 होगी, या तो कोई इमेज कैट होगी, डॉग होगी, फ्रॉग होगी। इन्हीं तीनों में से यही 3 कैटेगरी हो सकती है कोई। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया, कहीं नेमिंग कन्वेंशन आपको मिलेंगे, अलग अलग नाम। तो फीचर्स को प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स भी बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोलेंगे, और डायमेंशंस भी मैंने बताया बोल सकते हैं। टारगेट वेरिएबल भी बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, और रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये सब डिफरेंट नाम दिखेंगे आपको, तो इन नाम से कंफ्यूज ना होना आप भी। ठीक है, नाम से हम लोग देख सकते हैं, डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो यहाँ सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात की गई है, मैंने क्या बात की है, हाँ मतलब एग्जाम्पल दिए हैं कि यार देखो, मैंने प्रेडिक्शन एक फीचर का बनाया कि वेला कस्टमर क्लिक ऑन एन एड और नॉट। एक ऐड आता है मेरे पास, तो मुझे एक नया मॉडल बनाना है, ये प्रेडिक्ट करना है कि ये कस्टमर, जो नया कस्टमर इस ऐड को देखेगा, क्या वो इस ऐड पे क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। तो वही बात है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम हिस्टोरिकल डेटा विद लेबल्स, है ना। तो मेरे पास अकाउंट नंबर है, स्कोर्स हैं, और उसका क्रेडिट स्कोर्स है या कुछ भी है, और मुझे पता करना इंश्योरेंस लेगा कि नहीं लेगा। तो मैंने क्या किया, डेटा भी दिया और मैंने लेबल्स के साथ दिया। तो इस सुपरवाइज लर्निंग में आता है एक्सपेरिमेंट टू गेट लेबल डेटा, क्राउड सोर्सिंग लेबल डेटा। तो लेबल डेटा किसी भी टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें क्योंकि ये तो पहला क्या था, ऑटोमेट टाइम कंज्यूमिंग एंड और एक्सपेंसिव मैनुअल टास्क। तो एग्जांपल मेरा ये डायग्नोसिस में भी काम आता है, ये प्रेडिक्ट करना है कि दिस पर्सन हैज डायबिटीज और नॉट। ये भी हम देखेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे इस पे। हमारे पास डेटा सेट होगा बहुत बड़ा, हम लोग एल्गोरिथम लगाएंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन, और हम बताएंगे कि इस पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं है। तो पहले हम डेटा सेट देंगे मशीन को, तो वही है यहाँ पे, हम लोग लेबल डेटा के साथ देंगे, सब कुछ सिखाएंगे। तो हम लोग तो साइकिल लर्न लाइब्रेरी यूज करेंगे हम लोग, है ना, या तो एसक्यूएल लाइब्रेरी कह सकते हो। तो ये इंटीग्रेटेड वेल विद साइपाई स्टैक है, और फिर हम लोग लाइब्रेरी यूज करेंगे। ये हम लोग डीप लर्निंग में यूज करेंगे। हम लोग डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क कौन सा यूज करेंगे, टेंसरफ्लो केरास नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पाइटॉर्च। अभी हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएल लर्न। यहाँ से सारे एल्गोरिथम्स उठा के काम करेंगे।
तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के लिए हमें प्रॉब्लम के लिए हमें सारी एल्गोरिथम्स मिल जाएंगी अपने स्केलर लाइब्रेरी में। ठीक है, आज इतना ही है। इंट्रोडक्शन था आज पूरा, कैसे क्या होता है कल से हम लोग पढ़ेंगे और कोडिंग में जल्दी स्विच करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कोई आपको क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। ओके ओके, समझ में आ गया, क्लियर आपको? यस सर। ओके ओके, फाइन फाइन, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। ओके सर।